जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो कक्षा 9 की मैथ की क्लास की सीरीज में हम पढ़ रहे थे। आपका टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी क्लास की सीरीज का और बहुत ही आसान भी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ सवालों को बताते हैं। तो आपके सामने एक सवाल दिया गया है। ये क्या बना है? ये एक टेबल बनी। क्या बनी है? टेबल। और यहाँ पर एक लैंप रखी हुई। क्या रखी है? लैंप। और यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। कितनी? और यहाँ से इसकी दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है इस लैंप की इस बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताइए कि क्या होगी। तो ये सवाल किसका है? निर्देशांक ज्यामिति का। तो कैसे आप इसको समझ पाएंगे? देखो, यदि इसको हम चतुर्थांश मानते हैं, ऐसे 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 मान लिया, तो ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। और ये क्या हो गया? वाई अक्ष। वाई अक्ष हो गया। तो ये बिंदु जो था इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये कहता है ये क्या है आपकी? 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर किस अक्ष में चले आप? तो आप देखेंगे कि ये एक्स अक्ष में चले, क्योंकि क्षैतिज जो रेखा होती है वो एक्स अक्ष होती है और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो इसका मान क्या हो गया? 15। ये सही नाप के यदि बनाते तो यहाँ की लंबाई भी 15 होती और यहाँ हाथ से बनाया इसलिए इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा। तो इसका मान भी कितना आया? 15। किस अक्ष में? एक्स अक्ष। आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे ना, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देख के हम जान सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर किसकी दूरी है? वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दूरी है, यानी मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी। फिर आप वाई अक्ष में चलेंगे तो वाई अक्ष क्या है? ये है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 25। यानी कि ये जो 25 है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया। तो आप बताएंगे कि इसकी जो स्थिति होगी, ये बिंदु कौन सा होगा? अपने आप ओ कोई मान लो। लैंप का बिंदु क्या है? ओ। तो ओ के निर्देशांक क्या होंगे? ओ के यहाँ लिखेंगे निर्देशांक। और ओ है क्या? लैंप। लैंप जो है बिंदु ओ पर रखी हुई है, उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कामा वाई। निर्देशांक तो हमेशा एक्स कामा वाई ही होते हैं, और एक्स का मान और वाई का मान हमें पता चल जाए तो लैंप के बिंदु की स्थिति क्या होगी पता चल जाएगी। तो हमने देखा एक्स में क्या हुआ? 15 सेंटीमीटर चले तो एक्स बराबर कितना आया? 15 आया। वाई में कितना चले? वाई बराबर चले कितना? 25। तो निर्देशांक एक्स कामा वाई क्या हो गया? 15 कामा 25। जितना सवाल बड़ा लगता था, ये इस सवाल में कुछ भी नहीं, केवल समझना है कि एक्स का मान क्या होगा और वो वाई का मान। तो लैंप की स्थिति क्या आई? 15 कामा 25 की बिंदु पर रखी हुई। समझ गए? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोलता है, किताब से देखकर बताएंगे आपको। कहता है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा? -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश हमने आपको पढ़ाया था, तो यदि आपको आ गया होगा तुरंत पकड़ लेंगे। एक्स का मान माइनस में, वाई का धनात्मक कहाँ होता है? किस चतुर्थांश में? ये चतुर्थांश बनाया हमने, इस पर एक्स वाई होता है। ये एक्स है, एक्स डैश है,
ये y है और ये y डैश। डैश वाले दोनों माइनस में होते हैं, तो माइनस वाला -3x, तो इसमें जाएंगे, फिर y प्लस में, तो किस चतुर्थांश में आएगा? द्वितीय में आएगा। समझ गए? इसी प्रकार आगे बोल रहा है -10, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा? -10, 0 -10, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा? -10 x में कितना चलेंगे? 10। तो हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आएंगे मान लो। और y में हमको 0, यानी कि y यहीं पर रहेगा। किस अक्ष में होगा पूछ रहा था। -10, 0 के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पर होगा। और किस अक्ष में होगा? जब आप निकाल पाएंगे तभी तो बता पाएंगे किस अक्ष में होगा। हमने निकाला कि -10, 0 किस में होगा? x अक्ष में होगा। यही आपसे पूछ रहा था। यदि आपको आता होता तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं से देख कर जान जाते। 0 y है, x में 10 चले हैं, तो यानी कि क्या हुआ? लेकिन हमने इसको थोड़ा गलत बताया, -10 है यहाँ, तो -10 कहाँ होगा? डैश वाले में। सॉरी, गलती हो गई थोड़ी। यहाँ पर आएगा इस अक्ष में, होगा x अक्ष में ही, लेकिन यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10, 0 x डैश अक्ष में आएगा। यानी इसको लिखेंगे केवल x अक्ष ही, ऋणात्मक वाले में आएगा लेकिन x अक्ष ही बोलेंगे इसको। समझ गए? आगे पूछता है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष और y अक्ष से दूरी क्रमशः 2 इकाई तथा 3 इकाई है, बिंदु के निर्देशांक क्या हो? तो आसान बहुत है सवाल, लेकिन पढ़ने में आपको लगेगा, क्या लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है। चतुर्थांश बनाएंगे ऐसे, इसको लिखेंगे x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय में जब होगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे? 1 2 3, यानी कि -x होगा और माइनस का y भी होगा। इतना कर लिया पढ़ने के बाद। चतुर्थांश बनाया, कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो उसके निर्देशांक हमने लिख लिए -x, -y। फिर कहता है x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी 2 इकाई। x अक्ष से दूरी कितनी बोल रहा है? x अक्ष से दूरी 2 और y अक्ष से दूरी 3, वो भी क्या? इकाई। अच्छा, x अक्ष से दूरी का मतलब है x अक्ष में वो नहीं है, यानी कि x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y का मान दिया गया है। इस अक्ष से दूरी जब होगी कितनी? 2 इकाई। मान लिए कि ये x अक्ष से यहाँ पर 1 इकाई दूरी हो गई, यहाँ पर 2 इकाई, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 2। अब y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? y अक्ष से दूरी यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। बात समझ गए? जब x अक्ष से दूरी कहा जाए तो y में चलेंगे, जब y अक्ष से दूरी कहा जाए तो x में चलेंगे। आप इसको बना के देख सकते हैं। कह रहा है x अक्ष से दूरी, ये अक्ष है, इससे दूरी कौन सा होगा? y, यानी कि 1 2। y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा है? यहाँ से 1 2 3। अब इसके निर्देशांक लिखेंगे। x का मान पहले लिखा जाता है, तो -3 तृतीय चतुर्थांश में, y का मान -2। यही आपसे पूछ रहा है। इस तृतीय चतुर्थांश में इस बिंदु के निर्देशांक -3, -2 होंगे, जो x अक्ष से दूरी 2 इकाई है और y अक्ष से दूरी 3 इकाई पर। समझ गए बात? और यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल
आपको पता करना है कि किस चतुर्थांश में होगा। अगला सवाल देखते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त इकाई लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। एक आपको दिया गया है x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है और आपसे पूछ रहा है बिंदुओं के निर्देशांक 2 4 4 2 -2 4 4 2 -3 0 और 2 माइनस का -2 और 5 ये बिंदु दिए गए हैं और कहता है इसको तल पर निरूपित करिए, यानी कि चतुर्थांश बनाना है और किस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित होंगे, यानी कि निर्देशांक भी निकालना है। तो ये इसके करने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश कहाँ तक गया, 5 तक, तो ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, 5 इकाई तक केवल बनाएंगे। ये हमारा y डैश है, क्या है, y डैश, ये केवल y है और ये x है और ये x डैश। डैश वाले दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब कहता है x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर 2 यानी x पर कितना चलेंगे, 1 2, और y पर कितना चलेंगे, 4 इकाई, 1 2 3 4। जहाँ पर चलेंगे उसको यहाँ से डॉट डॉट करके 2 के सामने लाएंगे। ये बिंदु आपका कौन सा हो गया, 2, 4। यही आपको निरूपित करना है, समझ गए। अगला लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बिंदु के निर्देशांक कितने आए, 2, 4। अब अगला बिंदु लेंगे 4 और 2, x में कितना चलना है, 4, यानी 1 2 3 4, और y में कितना चलना है, 2, तो 1 2, इसको डैश डैश करके 4 के सामने तक ले जाए, क्योंकि यहीं तक हमको लाना है। और इस बिंदु का नाम देंगे बी और इसके निर्देशांक कितने, पहले x का मान लिखेंगे 4, इसके बाद 2। बात समझ में आई। अब अगला है -3 और y का मान 4, तो -3 x का मान कहाँ जाएगा, इस वाले डैश में, 1 2 3 माइनस का, तो x का मान -3 और y का मान 0, तो इसी अक्ष पर ही केवल लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे c और इसके निर्देशांक -3, 0। समझ गए, इसी अक्ष पर होगा। जब एक x हो या चाहे y हो, एक का मान 0 हो, तो दूसरा क्या होगा, जिस अक्ष में दिया जाएगा उसी अक्ष में वो होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा। एक का मान यदि 0 है तो दूसरे में उसका मान निरूपित होगा। y का मान 0 है तो ये निर्देशांक x अक्ष पर होगा, यदि x का मान 0 होता तो ये निर्देशांक y अक्ष पर होता। समझ गए। अब अगला है -2, 5, तो x का मान -2 है तो कहाँ जाएंगे, माइनस वाले में, यहाँ तक, और y का मान 5 है तो 4 तक, यानी 1 2 3 4 तक ले चुके हैं, 5वां ये हो गया। अब हम कहाँ से कहाँ मिलाएंगे, -2 तक गए थे और हमको जाना कहाँ तक है, 5 तक,
डॉट डॉट करके इसको मिलाते हैं। कहाँ तक? 5 तक। इसका नाम दिया डी। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? -2, 5। हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। ये एक बॉक्स बना था, एक्स वाई के मान दिए थे। कहता था चतुर्थांश में या तल में इस बिंदुओं के निर्देशांक को निरूपित करिए। तो आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। यदि आपको पता है कैसे निकाला जाता है तो आप क्या निकाल पाएंगे। समझ गए? तो आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।